Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 11th of VB.NET tutorial series. So guys, today I will teach you all logical operators are used in VB.NET. So guys, logical operators की बात करें तो VB.NET में logical operators जैसे AND, OR, NOT, XOR, इज़ ट्रू ऐसे कई लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम कर सकते हैं। तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी हम प्रोग्राम में चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ देकर, या फिर वेरिएबल्स के थ्रू भी इसे वैल्यू असाइन कराकर इनके बीच लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, हम जस्ट पिछले प्रोग्राम में ही एडिट कर लेते हैं। मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना चाहता हूं, देन मैं इस बटन पे डबल क्लिक कर रहा हूं। हमने यहां वापस से फिर वही दो वेरिएबल्स को क्रिएट किया है, ए और बी। ए दोनों इंटीजर टाइप के हैं और ए की वैल्यू है 21 एंड बी की वैल्यू है 10। अब हम इनके बीच सबसे पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेशन बुलियन वैल्यूज़ पर वर्क करता है, इसलिए मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर ले रहा हूँ और इसके डेटा टाइप को मैं कर ले रहा हूँ बुलियन। देन इसके वैल्यू को हम ले लेते हैं ट्रू। देन वैसे ही बी, इसके भी डेटा टाइप को चेंज कर लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं बुलियन। देन इसके वैल्यू को ले लेते हैं फॉल्स। तो गाइस, यहाँ पर ट्रू का वैल्यू होता है 1 और फॉल्स का वैल्यू होता है 0। तो जो बुलियन डेटा टाइप है ये केवल एक ही वेरिएबल को स्टोर करता है 1 एट ए टाइम, या तो ट्रू वैल्यू को स्टोर करता है या तो फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। तो अगर हमें ए और बी के बीच में लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है और उससे मैसेज के रूप में आउटपुट प्रिंट कराना है, देन हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो। सबसे पहले हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो हम लिखेंगे ए एंड बी, देन इंटर। अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं, देन हमें आउटपुट में देखते हैं क्या मिलता है। आउटपुट में हमें मिल रहा है फॉल्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि ए और बी एंड ऑपरेशन क्या करता है कि दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराता है। तो अगर हम ट्रू के साथ फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू हमेशा 0 होगा और 0 की वैल्यू होती है फॉल्स, इसलिए हमें आउटपुट के रूप में मिल रहा है फॉल्स। इसी प्रकार अगर हमें यहाँ और ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है तो इसके लिए हम यहाँ पर और लिखेंगे। देन अब हम इसे रन कराते हैं। तो गाइस, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है ट्रू, क्योंकि ट्रू में हम जब मेन एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर जब हम लॉजिकल वैल्यू पास कर रहे हैं, ए की वैल्यू ट्रू और बी की वैल्यू फॉल्स, अर्थात 1 + 0, तो जब हम 0 और 1 का और ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो इसका आउटपुट आता है 1। सो गाइस, इसलिए यह हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हमें इसका नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जैसे मैं चाहता हूं कि नॉट ऑपरेशन में हमेशा केवल एक ही इनपुट होता है, इसलिए मैं इसे एक और ब्रैकेट ले रहा हूं और यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट। देन अब यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। देन इससे क्या होगा कि सबसे पहले ये ए और बी का और ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा और इनका जो भी रिजल्ट रहेगा वो उसका नॉट कर देगा। सो गाइस, यहाँ नॉट ऑपरेटर का यूज मेन कंप्लीमेंट के लिए किया जाता है, अर्थात अगर हम इसे इनपुट देंगे 1 तो इसका आउटपुट आएगा 0, और अगर हम इसे इनपुट देंगे 0 तो इसका आउटपुट आएगा 1। तो गाइस, अब हम इसे रन करा के देखते हैं। तो हम इस रन बटन पे क्लिक करते हैं। देन जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आउटपुट आ रहा है फॉल्स। सो गाइस, जस्ट हमने जब और ऑपरेटर पढ़ा था तो बताया था, तो वहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा था ट्रू। तो जब हम ए और बी का और ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू। तो जब हम नॉट में ट्रू वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो इस प्रकार से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ भी VB.NET के अंदर कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू enjoy it and please subscribe to my channel and thank you for watching this video.